तो हालांकि मैं सीनियर प्यूनी जज था, तमाम क्रिमिनल केसेस मैं डिसाइड करता था, नैब के सारे केसेस मैं डिसाइड करता था। मेरे साथ मुख्तलिफ जजेस होते थे, मेरे साथी जो मुझसे जूनियर थे। तो मैंने अपने चीफ साहब से जाके पूछा, मैंने कहा जी ये आप ने मुझसे पूछा है कि मैं डीबी का काम नहीं करना चाहता या क्या? तो कहते नहीं भाई बस इस पे आपको बात ना करेंगे, बस कोई उन्होंने कहा इस पे बात ना करें। जस्टिस अनवर कासी साहब ने कहा इस पे बात ना करें, इस पे आप बात ना करें, बस छोड़ें आपकी। कोई वजह बताई उन्होंने? वजह उन्होंने नहीं बताई। मैंने फिर इन राइटिंग उनको लिखा, मैंने कहा जी कि मैं यहाँ पे क्रिमिनल साइड जजों को बेंच से निकालने वाली, इसका मतलब है रवायत जो हम सुप्रीम कोर्ट में अभी डिस्कस कर रहे हैं ये पहले से मौजूद है, हाई कोर्ट में भी ऐसे होता है? जी ये पहले से मौजूद है, और ये सबसे पहले इसका ऑन हाजिर सर्विस होते हुए मैं ही वो पहला शख्स था जिसने इस हवाले से रावलपिंडी बार में ये फैक्ट डिस्क्लोज। जनरल फैज कब आपसे मिले? तो मैं वो आपको बता। तो जब ये फिर केस नैब कोर्ट में आ गया और ऑलमोस्ट जो ये अपने कंक्लूजन की तरफ था, जजमेंट रिजर्व हो चुकी थी, तो वो मेरे पास आए। बज़ाहिर कौन आए? मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब एज डीजीसी आपके पास? डीजीसी मेरे पास आए, और एक इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिसर थे, मैं एहतियातन उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके ज़रिए उन्होंने आया। तो उन्होंने ये कहा जी कि वो जो आपने अपारा रोड खाली करने का हुक्म दिया हुआ है आईएसआई हेडक्वार्टर्स को भी, उस हवाले से वो कोई आपके मिलना चाहते हैं, प्लस आपको उम्रे की मुबारकबाद देना चाहते। मैं कहा आ जाए। खैर वो इब्तदाई तौर पर उन्होंने वो बात की। फिर अपने एक जो उनका एक उस वक्त सेक्टर कमांडर था ब्रिगेडियर इरफान रामे, उसके रवैये के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने माजरत की, और फिर साथ आगे पीछे की बातें करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये जो हाई कोर्ट में जब नैब कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए तो हाई कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है। तो मैं कहा जी आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं? ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी बेटी का। तो मैं कहा उसकी तो अभी जजमेंट नहीं आई, ये अभी नैब कोर्ट में केस चल रहा था, अभी फैसला आने वाला था, फैसला लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये डिवीजन बेंच में आ जाए तो फिर क्या होगा? हाँ जी। तो मैंने कहा जी उसका तो भी फैसला नहीं आया। तो उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा, उन्होंने नहीं कहा सर नहीं सर कन्विक्शन तो होनी ही होनी है, अब सिर्फ क्वांटम ऑफ सेंटेंस का जो इशू है वो डिसाइड होना है। तो आप ये बताएं कि ये अगर हाई कोर्ट में आपके पास केस आए तो आप क्या करेंगे? मैं कहा जी ये तो अभी एक आप ऐसी बात कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताएं ना कि आपने मुझे डिवीजन बेंच से हटवाया क्यों? अभी जाहिर है ये केस डिवीजन बेंच के पास ही आएगा ना। तो ही वेरी कैंडिडली सेड कि जी कि हमारी लीगल टीम का और नैब के अफसरान का ये ख्याल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं वो डिफेंस थोड़ा प्रो डिफेंस हैं और प्लस क्रिमिनल काम को समझते हैं, तो मेक श्योर करें कि उनके पास कोई केस ना जाए। अच्छा। तो फिर हमने आपके चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब से बात की, उन्होंने आपके चीफ जस्टिस अनवर कासी साहब को कहा, इस तरह आपको हमने अलहदा कर। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको वो बता रहे हैं या आप जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि मैं उन्होंने कह रहा हूं सर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके कहा, जस्टिस आकिब निसार का, कि हमने उनसे बात की, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर कासी से बात की, और फिर आपको डिवीजन बेंच से हटाया। आपने साकिब निसार से इसकी कंफर्मेशन ली? मैं वो एक आगे लंबी स्टोरी है, मैं थोड़ा छोटा कर लें इसको, प्रोग्राम में निकल जाएगा। अच्छा, उस पे के बाद ये हुआ कि मैंने कहा जी फिर अब क्या आपको मेरी ज़रूरत पड़ गई? वो कहने लगे जी कि हमारे टॉप अरशनान का ये ख्याल है कि अगर हाई कोर्ट में वो डीबी केस सुने जिसके को आप हेड कर रहे हो, तो इस तरह वो जो भी जजमेंट होगी उसको थोड़ी क्रेडेंस अटैच हो जाएगी, और आप से हम ये एक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक जो फेवर चाहते हैं, और सर कौमी मफाद में कौमी मफाद में या सिक्योरिटी के पेश नज़र। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा देखें जी बात ये है कि मैं शायद वो वाहिद जज हूँ जिसको अगर ये समझ आ गई ना कि नवाज शरीफ का जुर्म बड़ा है और फाइल से भी साबित होता है और सज़ा कम हुई है, तो मैं उनको इन्हांसमेंट का नोटिस दे दूँगा। लेकिन अगर बात अदरवाइज़ है या कोई इसमें नहीं है ऐसी चीज़, तो किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत नहीं ख़राब कर सकता। तो इस पर फिर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा था फैज़ हमीद साहब ने कि सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। इस तरह हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। ये तारीखें याद है किन तारीखों में मुलाकात हुई थी? ये
बट आई रिकॉल इस में वैसे लिखा हुआ रिकॉर्ड का सब्जेक्ट टू करेक्शन है 19 जून है या 24 जून है, कोई इस तरह की वो 2 मुलाकातें हुई आपकी उनसे? 2 दफ़ा होंगे। आपके घर पे हुई? मेरे घर पे आए थे। और आपके लिए इंसेंटिव क्या था उसमें? मुझे इंसेंटिव उन्होंने ये कहा जी कि देखें हमारे तो 1-2 ही केसेस होते हैं, तो हम आपको सितंबर में ही एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देते हैं। 26 नवंबर 2018 को वैसे ही मैंने बनना था, तो उसमें आप वैसे ही कंफर्म हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, तो आपके चीफ को हम मेडिकल ग्राउंड पे भिजवा देते हैं। और कभी अनवर कासी साहब से आपने बराह रास्त ये इशू डिस्कस किया? जनरल मैंने सहगल किया था उनसे डिस्कस। तो उन्होंने क्या बोला? बस वो जब मैंने उन्हें कहा था सर कि ये इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था भाई चुप करके करते जाएं, कोई बात चुप करके करते। हाँ, ऊपर वालों का भी यही हुक्म है कि कुछ नहीं। ऊपर वालों से मुराद सुप्रीम कोर्ट का भी यही हुक्म है कि करते जाएं। हाँ, कि कोई छेड़छाड़ ना करें। और बड़े अच्छा, मैं इस पे तारिक फजल साहब से पूछ लूँ। मैं साकिब निसार वाले इशू पे दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। सर, ये काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए, किस तरह जाके एक जज से फरमाइश की जा सकती है। हमने तो सुना था कि जज से इस तरह की फरमाइश की जाए तो कंटेम्प्ट लग जाती है, आप नौकरी से ही जाते हैं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाइए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, कहानी इंटरेस्टिंग भी है और कहानी बहुत खौफनाक है, क्योंकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं, मतलब जज बनने से पहले कि मैं इन्हें जानता हूँ, क्रेडिबल शख्स हैं, और उन्होंने कहा कि मैं ऑन ओथ ये बात कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उसमें फिर कोई शक की गुंजाइश रह नहीं जाती। और ये सारा तो वो तसलसल है कि किस तरह इन केसेस के ऊपर असरअंदाज हुआ गया, कौन कौन हुआ, और उसके बाद आप देखें ये कि मतलब फिर 1 साल से तो आपकी हुकूमत है, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि चीज़ों को इतना बड़ा हम फैला लेते हैं तो उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। बड़ा सीरियस चार्ज है ना। तो 1 साल से आप लोग हुकूमत में, आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि 7 ऑन स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप रिकॉर्ड करवाइए। जो आगे यहाँ थोड़ी सी तस्वीर मैंने इस हवाले से एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है सर, हुकूमत को। और मैंने खुद रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से जी कि आप इस वाक़े की जो है ना कमीशन बिठा के इंक्वायरी करवाएं। सर, पार्लियामेंट्री एक इंक्वायरी कर लें। तो करें, मैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही, मैं आप तो आप राजी होंगे? मैं 100% मैं राजी हूँ। मैं इनको ऑफर करता हूँ, जहां मुझे बुलाना है बुलाएं, मैं ऑन ओथ स्टेटमेंट दूँ। सर, ये स्टेटमेंट होनी चाहिए ताकि तारीख दुरुस्त हो। कर रहा हूँ कि वैसे तो दी हुई है जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, जैसे ये बता रहे, मुझे पता है इस बात का कि उन्होंने जमा कराई हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो खौफनाक पूरी कहानी है, ज़रा इसकी इंटरप्रिटेशन आप प्रैक्टिकली देखें कि वो कैसे हुई, मियां नवाज शरीफ को सज़ा कैसे हुई, उसके बाद जो उनके ऊपर एक वो कौन से जज, उनके ऊपर जो जज बशीर साहब थे ना, जब इनसे मिले फिर बाद में जज अरशद मलिक थे, पाकिस्तान की तारीख में कभी वो तो सुप्रीम कोर्ट के थे, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज, मॉनिटरिंग में जिस तरह फिर इस केस का फैसला हुआ, जस्टिस इजाजुल हसन थे ना सर? जी वही थे। तो आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो सज़ाएं दी गई या मरियम नवाज को जो सज़ाएं दी गई, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, उन फैसलों की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है कि अगर मैनिपुलेशन हो रही है नैब में भी, और फैसला होने से पहले मैनिपुलेशन हो रही है हाई कोर्ट में, और साथ ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी बात हुई है और जो उस वक्त चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, वो भी ऑन बोर्ड है। अगर ये नेक्सस मौजूद था तो नवाज शरीफ को जो सज़ाएं हुई हैं, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल ये है मरियम को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया, नवाज शरीफ का भी कोई रास्ता आगे चल के अदालती मामला हो जाएगा, लेकिन एक जज जो इसका ये फैसले मशकूक, एक जज जिसके ऊपर सारा बोझ पड़ा, मेरी आपसे दरखास्त है, आप हुकूमत अपनी को तजवीज़ दीजिए, आप अकेले तो फैसला नहीं कर सकते, पार्लियामेंट्री कमीशन बनाएं, इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, तारीख को दुरुस्त करें। मौजूद है, और ये इस तरह का केस है कि ये कोई, मेरा ख्याल है कि वो फौजदारी केस सारे लोग हयात हैं, बयान तो रिकॉर्ड, लेकिन बहरहाल इसको मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाना चाहिए। और बिल्कुल जो आपकी बात है, मैं अपनी इंशाल्लाह बात भी करेंगे, और ये बहुत सारी बातें तारीख दुरुस्त होनी चाहिए। एक चीज़ और इनसे पूछ लें, क्योंकि जो जस्टिस साकिब निसार उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका बिल्कुल मजाक में ही तज़किरा तो नहीं कर सकता कि बात होगी। अनवर कासी साहब भी कह रहे हैं कि ऊपर से भी हुक्म है, और जनरल फैज़ भी आपको कह रहे हैं कि उधर से भी ऐसी बात है।